काम कर रहे हैं। जैसे हमने एंशिएंट में आपको करवाया था, एक्सप्लेनेशन आपको दिया था घटना चक्र का। अब अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया देखें, ठीक है, आधुनिक भारत देखें, ठीक है, तो घटना चक्र से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आए हैं। अगर होता तो हम पीडीएफ भी आपको दे देते, बट सिर्फ घटना चक्र हम इसमें कवर नहीं करेंगे। एज वेल एज जो एनसीईआरटी के जितने पॉइंट्स हो सकते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है, मैं वो भी कवर करूंगा। प्लस जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं दरोगा में, चाहे बीएसएससी में, चाहे डिफरेंट एग्जाम में, इंडियन नेशनल ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, वो भी मैं आपको कवर करूंगा। इतना एफर्ट क्यों दिया जाए? क्योंकि हमने तो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा दिया, आप वहां से लिख के आप पहले याद कर लोगे। हम इतना एफर्ट बस इसलिए दे रहे हैं ताकि जो टॉपर जो नाम अगले साल आए वो ड्रीम 2 से आए, ठीक है। मेहनत आपके सामने है, और जितने लोगों ने ये पीडीएफ प्रिंट करवा लिया, फिर से जितने एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखाऊंगा प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मेहनत बस इतना करना कि जितना हम कर रहे हैं बस उतना कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हम लोग बात करें, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो जितना जो फॉर्मेशन जो हुआ था ये हुआ था आपका 28 दिसंबर, ठीक है। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है, सबको पता है। तो पहला क्वेश्चन आपको यही बोलेंगे कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर को हुआ था 1885 को। और कहां हुआ था? तो मुंबई में एक कॉलेज है जिसका नाम है आपका गोकुलदास, ठीक है। और जो बीपीएससी देने वाले हैं इस पे, ठीक है। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जितने भी टॉपिक आए हैं इससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा और एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आओगे, ठीक है। मतलब आउटस्टैंडिंग आप परफॉर्म करके आओगे। क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, अगर हर दिन रूटीन में भी एक टॉपिक अगर मैं आपको करवा देता हूं थोड़ा डिटेल में, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस याद रखिएगा कब फॉर्मेशन हुआ था? 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था? तो मुंबई में। और जो कॉलेज का नाम था वो था गोकुलदास, ठीक है। एक संस्कृत कॉलेज था, तो गोकुलदास आपको याद रखना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पहला जो ये आपका हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था, तो वो भी वही हुआ था, वही इसका फॉर्मेशन भी हुआ। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885 मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और किसके द्वारा ये किया गया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा। अब ये एओ ह्यूम कौन था? तो एओ ह्यूम जो था आपको याद रखना है, एक सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था ब्रिटिश इंडिया का, ठीक है। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, आपको अच्छे से याद। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर आपको याद रखना 1885 में हुआ था। कहां हुआ? मुंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, अच्छे से याद रखना। उसके बाद याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बेसिकली इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, इसका जो नाम था वो था भारत, मतलब इंडियन नेशनल यूनियन था। दैट मींस भारतीय आपका राष्ट्र संघ था। क्या था? भारतीय राष्ट्र संघ था, भारतीय राष्ट्र संघ। बस इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। ये किसके सुझाव पे किया गया था? तो आपको याद रखना दादा भाई नारोजी के सुझाव पे किया गया था। ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना। और पहला जो ये सेशन हुआ था इसमें टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? आपको याद रखना टोटल लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो क्या था? आपका 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वही सेकंड में कितना किया था? तो आप जल्दी से कमेंट कर देना कि सेकंड वाले में कितना किया था। वो 30 के अराउंड था। मैं देखता हूं कितने लोगों को याद है, तो कमेंट कीजिएगा। दूसरे जो सेशन था, पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहले सेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 72 लोगों ने किया था। दूसरा वाला आप बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां से आते हैं। अब देखिए जो दादा भाई नारोजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम लोग दादा भाई नारोजी को देख लेते हैं, ठीक है। मैं हर जगह एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जहां मुझे लगेगा कि यहां से क्वेश्चन बने तो उसको हम लोग कर लेंगे। तो एक बार हम लोग दादा भाई नारोजी को देख लेते हैं। दादा भाई नारोजी, में इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो दादा भाई नारोजी के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इनसे बनता है। सबसे पहले याद रखिएगा दादा भाई नारोजी को हम लोग देखें तो इनको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर यही मैं बोलूं कि ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड लेडी जो बोला जाता है अरुणा आसिफ अली को बोला जाता है। और ये वही अरुणा आसिफ अली है जो कि दिल्ली के पहले मेयर बने। वापस आते हैं दादा भाई नारोजी पे। तो दादा भाई नारोजी को हम लोग बात करें, सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था, दैट मींस ड्रेन थ्योरी, ठीक है। ड्रेन थ्योरी का जो कांसेप्ट दिया था, आपको पूछा जाएगा धन के निष्कासन का जो सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नारोजी ने दिया था। नेक्स्ट याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग कर रहे हैं तो तीन ऐसे, ठीक है, सेशन थे जो इनके द्वारा अध्यक्ष रहे थे या प्रेसिडेंट रहे थे। पहला आपका जो दूसरा नंबर का जो हुआ था वो कहां हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था, जो कि 1886 वाला। दूसरा 1893 वाला, और तीसरा 1906 वाला। अब देखिए 1886 जो था ये दूसरा सेशन था, आपको अच्छे से याद रखना, जो कि कोलकाता में हुआ था, आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। और ये जो दूसरा सेशन था, यहां से एक और क्वेश्चन बोला जाता है, बस एकदम दिमाग लगा के ना एकदम सुनते हुए चलिएगा। और दरोगा के लिए आपको ड्रीम डोज से बाहर कुछ भी देखने का जरूरत नहीं, इसी को पढ़ना है, इसी को बार-बार रिवीजन करना है और इसी को लिख लिख के, ठीक है, याद करना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने संस्था सुना होगा 1876 में एक संस्था बनता है, क्या बनता है? इंडियन एसोसिएशन। जो इंडियन एसोसिएशन होता है जो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। अच्छे से याद रखना, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो बनता है 1876 में बनता है आनंद मोहन बोस और आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी के। फिर से चीजों को मैं बार-बार बोलूंगा ताकि चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इंडियन एसोसिएशन याद किया, पूछा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन जो था किस सेशन में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिल जाता है, आपको याद रखिएगा वो सेकंड वाला ही सेशन में मिल जाता है, ठीक है। और सेकंड वाला सेशन कहां हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। दूसरा इन्होंने जिसमें अध्यक्ष थे वो थे 1893, ये कहां हुआ था? तो ये लाहौर में हुआ था। और तीसरा जो था ये 1906, ये कोलकाता में था। तो टोटल पहला और जो तीसरा था कोलकाता में हुआ था। और ये दोनों का जो आपका जो सेशन था हेड किसने किया था? तो दादा भाई नारोजी। अब याद रखिएगा 1906 में, ठीक है, इनके द्वारा स्वराज शब्द का, ठीक है, पहली बार यूज किया। देखिए अगर हम ओवरऑल देखें तो स्वराज शब्द का जो पहली बार यूज किया गया था वो क्या गया था? किसके द्वारा? जिसको हम लोग मार्टिन लूथर ऑफ किंग के नाम से भी जानते हैं, मतलब भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोला जाता है? तो दयानंद सरस्वती को, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज का जो वर्ड का यूज किया था। स्वराज मतलब खुद का शासन, ठीक है, खुद का शासन। उसके बाद किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है, किसी सेशन में जो स्वराज शब्द का जो यूज किया गया था, ठीक है, स्वशासन का जो बात किया गया था, स्वराज का जो बात किया गया था, वो दादा भाई नारोजी के द्वारा ही किया गया था। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। दादा भाई नारोजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जो दादा भाई नारोजी जो थे, ठीक है, ये, ठीक है, ये एमपी बने थे। कहां? आपको याद रखना है, दो पॉइंट यहां से आपको कंफ्यूज करेगा। देखिए आपको पहला पूछा जाएगा कि कौन ऐसे भारतीय थे, ठीक है, जो हाउस ऑफ कॉमन के लिए इलेक्शन लड़े थे पर वो जीते नहीं थे। तो याद रखिएगा हाउस ऑफ कॉमन के लिए जो इलेक्शन लड़े थे पर वो जीते नहीं थे, वो थे आपको डब्ल्यूसी बनर्जी। ये पहले पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन टू कंटेस्ट इलेक्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। वो कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। ये वही डब्ल्यूसी बनर्जी है जो कि हमारा जो पहला जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, जो कि मुंबई में हुआ था 1985 में, उसके चेयरमैन कौन थे? आपको याद रखना है, आपको उसके जो चेयरमैन थे वो थे डब्ल्यूसी बनर्जी। और वो पहले पर्सन थे जो कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। बट जो सफलता मिलती है, पूछा जाता है कि 1892 में या किस ईयर में, ठीक है, जो दादा भाई नारोजी है जो एमपी बनते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक है, कहां? ब्रिटेन में चुने जाते हैं, ठीक है, 1892 में। अच्छे से याद रखिएगा, उनका पार्टी का नाम क्या था? लिबरल पार्टी से ये लड़ते हैं, अच्छे से याद रखना, लिबरल है, लेबर नहीं है, ठीक है, लिबरल है, ठीक है, लेबर पार्टी भी आप सुनोगे, ये लिबरल पार्टी, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, लिबरल पार्टी से लड़े थे 1892 में। और इनका जो जगह था जहां से एमपी चुने गए थे वो थे फिंसबेरी, याद रहेगा। तो याद रहेगा इतना। नेक्स्ट याद रखिएगा ये पहले पर्सन थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय का, ठीक है, आपका कैलकुलेशन किया था। भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है 1867 से 1868 के बीच का बात है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? प्रति व्यक्ति आय का कैलकुलेशन किया था, जो कि 20 रुपया निकला था। बट यही क्वेश्चन आपको फिर से घुमा के पूछा जाता है कि पहले ऐसे पर्सन जो प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, ठीक है, निकालने का जो साइंटिफिक तरीके से सबसे पहले किसने किया था? तो वीके आरबी राव। आपको इनका नाम याद रखना है, वीके आरबी राव। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, बस
में कनेक्ट कर देना, ठीक है। और इन्होंने 1931-32 में इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है, ये याद रहेगा। और एक दादा भाई नौरोजी एक चीज बस और याद रखो, 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन किसने किया था, आपको याद है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फॉर्मेशन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखिएगा, इन्होंने बुक भी लिखा था, क्या लिखा था, ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर निकाला था इन्होंने, ठीक है, उन पेपर का नाम था रसगप्तूर, रसगप्तूर। तो ये सब आपको दिमाग में होना चाहिए, आपके पास पीडीएफ होगा, ये छोटा छोटा बना के आप लिख लेना, लिख लोगे ना, नहीं लिखोगे कैसे, लिखना पड़ेगा आपको, लिख लीजिएगा। चलिए, तो हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, काफी चीज जहां मुझे समझाना था मैंने बस आपको वहां समझा दिया। अब आगे उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किनके कहने पे किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी को कहने पे किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, गणना के क्वेश्चन निकालेंगे और एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपको बताते हुए चलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने भाग लिया था, जो कि मुंबई में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी, आपको याद रखना है कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी थे, और ये पहले पर्सन थे जिन्होंने ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ा था, जीते नहीं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव, अब याद रखिएगा फॉर्मेशन किसने किया, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम कौन था, तो एक असैनिक सेवक था। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, क्या थे, एक असैनिक सेवक, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ठीक है। और याद रखिएगा ये 1885 के जो महासचिव थे, मतलब डायरेक्टर जनरल जो थे, वो भी आपके ए.ओ. ह्यूम ही थे, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना समय भारत का वाइसराय कौन था, आपको याद रखना, भारत का वाइसराय जो था एकदम डफर आदमी था, ठीक है। उसने क्या कर दिया, कांग्रेस का फॉर्मेशन कर दिया। तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 समय काल एकदम याद रखिएगा। मैं जब भी पढ़ाता हूं आपको मैं बोलता हूं कि जब भी आप पढ़ो, ठीक है, स्पेशली आपका क्या चीज, आपका गोवर्धन जनरल हो, वाइसराय हो, जितना इंपॉर्टेंट होगा टाइम पीरियड जरूर आप याद रखें, ठीक है। अब यहां बोला गया कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक, मतलब एक किसका कहावत है, सिंपल पूछा जा रहा है कि कांग्रेस को उसने क्या कहा था, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहा था, किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने। और इसी के समय क्या हुआ था, आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा चार ऑप्शन दिया जाता है कि इसमें से कौन से पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो उस समय वो वहां उपस्थित नहीं थे। ये पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, 1876 में एक संस्था फॉर्मेशन किया जाता है, क्या, इंडियन एसोसिएशन। 1876 में क्या किया जाता है, इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का हम लोग बात करें, ठीक है, तो इनका एक जो आपका बुक है, बुक का नाम है ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है, ए नेशन इन मेकिंग, याद रखना क्या मैंने बोला, ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग जो बुक है इनके द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। एक इन्होंने पत्रिका भी निकाला था बंगाली, तो पूछा गया कि बंगाली पत्रिका किनके द्वारा निकाला गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। ए नेशन इन मेकिंग बुक किसके द्वारा लिखा गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में फॉर्म हुआ था, जो कि 1876 में फॉर्म हुआ था, और 1886 में कांग्रेस में जो मिल जाता है, ठीक है, वो कौन सा एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन 1876 में फॉर्म हुआ था, और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के द्वारा फॉर्म किया गया था, याद रहेगा। चलिए, और ये जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तो ये वहां उपस्थित नहीं थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित, ये चीज मैंने आपको समझा दिया, इंडियन एसोसिएशन का मिलन हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड सेशन, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। और याद रखिएगा ये क्या थे, पहले फारसी, ठीक है, प्रथम फारसी अध्यक्ष थे, आपको अच्छे से याद रखना है। ये सेकंड आपका 1886 प्लस आपका 1893 लाहौर और 1906 कोलकाता, ये पहला और जो लास्ट वाला है 1886 और 1906 इन्होंने कोलकाता में किया था, अच्छे से याद रखना। 1906 में इन्होंने स्वराज का भी इन्होंने बात रखा था, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच पे प्रथम बार प्रयोग किया, कब किया, 1906 में किया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए रसगप्तूर किसने निकाला था, दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। और भी हम जब और भी आगे हिस्ट्री में पढ़ते जाएंगे तो आपको सब एक चीज में दिमाग में छपती हुई चला जाएगा, जैसे आपका साइंस परफेक्ट हो गया, हिस्ट्री भी परफेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने, अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली याद रखो, क्वेश्चन पूछा था कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई, उस समिति का सभापति कौन था, तो विलियम डिग्बी। डायरेक्ट क्वेश्चन चलेगा, डायरेक्ट आपको याद रखना विलियम डिग्बी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, आपको पता होना चाहिए, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये तीसरे नंबर, जैसे पहला नंबर आपको पता है 1885 में पहला वाला सेशन हुआ, ठीक है, जिसमें डब्ल्यूसी बनर्जी थे। दूसरा वाला हुआ 1886 में हुआ, जो कि आपका दादा भाई नौरोजी थे। और तीसरा जो होता है 1887 में, जो कि मद्रास में होता है, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। और इसी सेशन में तमिल भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, इस सेशन में जो कि मद्रास में होता है। तो याद रखिएगा प्रथम मुस्लिम कौन था, जो प्रेसिडेंट बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी, अच्छे से याद रहेगा। और जो चौथा वाला इसी तरीके से कुछ आप बोलेगा 1885 हो गया, 1886 हो गया, 1887 होगा। जो चौथा वाला होता है 1888 में, जो कि कहां होता है, आपका इलाहाबाद में होता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि पहला यूरोपियन, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कौन था, तो जॉर्ज ह्यूले था। और कौन सा सेशन था, तो चौथा नंबर का, फोर्थ नंबर का सेशन था, जो कि कब हुआ था, 1888 में हुआ था। और याद रखिएगा इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रखा है। अब याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान, इसके बारे में आपको समझाया था। सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये ऐसे पर्सन थे, इवन जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें भी इन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, ऐसे पर्सन थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इनसे बहुत सारा चीज बनता है, बट इस समय आपको याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान, ठीक है, आपको याद रखना है इनका संबंध किससे नहीं था, तो आपको याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस से नहीं था। अब क्यों नहीं था, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट भी थे। और इन्होंने क्या किया था, जैसे कि 1885 में आपको पता है 1885 में क्या हुआ था कि आपका कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, तो इन्होंने किया अगले मतलब 1888 में प्लस 3 साल उसमें और ऐड करो, तो क्वेश्चन पूछा जाता है यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, क्या मैंने बोला, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किसने किया था, तो सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद, ठीक है, क्या शिव प्रसाद और सैयद अहमद खान ने किया था। और ये जो बनाया गया था यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये बेसिकली जो 1888 में बना था, ये किसके अगेंस्ट बनाया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में बनाया गया था। इसीलिए इनका ऐसे भी संबंध कभी भी उनसे मतलब कांग्रेस से नहीं रहा, ठीक है। 1905 में हम लोग बनारस सेशन का बात करें, आपको पता है, याद रखिएगा 1905 में जैसे बोलता हूं आपके दिमाग में आना चाहिए 16 अक्टूबर 1905 क्या हुआ था इस दिन, तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया। देखिए 19-20 जुलाई को क्या हुआ था, 19-20 जुलाई को 1905 में 19-20 जुलाई को क्या हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड क्या है 1899 से 1905, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, धमाका कर दिया। और उसने क्या बोला कि 19 और 20 जुलाई को क्या कर दिया, उसने अनाउंस कर दिया कि बंगाल का विभाजन होगा। और ये विभाजन कब सच में कर दिया उसने, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। तो जो 1905 वाला जो सेशन था, जो बनारस में हुआ था, इसमें बहुत बड़े तौर पे ये जो विभाजन हुआ है, ठीक है, इसका निंदा किया गया था। तो याद रखिएगा 1905 का बनारस सेशन, ठीक है, कहां हुआ था, बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले, आपको अच्छे से याद रखना, इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। बंगाल विभाजन की आलोचना किया गया था, स्वदेशी का समर्थन, समझ में कनेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहां आता है लाला लाजपत राय, ठीक है। लाला लाजपत राय को आप देखोगे, ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है, पंजाब का शेर भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, पंजाब का शेर। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, क्या मैं सही हूं आप नीचे कमेंट कीजिएगा, अनहैप्पी इंडिया, जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया आपको याद रखना किसने लिखा था, लाला लाजपत राय, ठीक है। याद रखिएगा लाला लाजपत राय, देखो यहां क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें से चार ऐसा कौन है जो कभी भी आपका कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा, पर मैंने यहां आपको थोड़ा अच्छे से ताकि आप समझ पाओ, मैंने पहले ही लिख दिया। लाला लाजपत राय 1920 में कोलकाता सेशन, जो कि स्पेशल सेशन हुआ था, ठीक है, स्पेशल सेशन था 1920 वाला। एनी बेसेंट आपको पता है 1917 का कोलकाता सेशन, याद रखिएगा एनी बेसेंट ने दो पत्रिका भी निकाला था, आपको पता है न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तो पूछा जाएगा न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ किसके द्वारा निकाला गया था, एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और होम रूल मूवमेंट जो मद्रास में होम रूल मूवमेंट जो कि 1916 में चालू किया गया था, वो एनी बेसेंट के द्वारा चालू किया गया था। और लाला लाजपत राय से याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया, ठीक है।
किसके द्वारा लिखा गया तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय। मोतीलाल नेहरू आपको याद रखना है इन्होंने दो कांग्रेस सेशन का इन्होंने ये किया, एक है अमृतसर और एक है आपका कोलकाता। अभी अमृतसर वाला सेशन जो मोतीलाल नेहरू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोलिए क्यों? क्योंकि आपको पता है जो अमृतसर का सेशन 1919 है, ठीक है, इसमें जो आपका जलियांवाला बाग का इंसिडेंट कब हुआ था आप देखो, कहना कैसे करें, जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, और जो आपका रोलेट एक्ट आया था वो मार्च में आया, तो मार्च में आया 1919 मार्च में आया रोलेट एक्ट, 13 अप्रैल 1919 को हो गया आपका क्या हो गया, आपका जलियांवाला बाग हो गया। तो उस समय जो आपका 1919 का जो सेशन हुआ था मोतीलाल नेहरू थे और अमृतसर में ही ये हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इन्होंने एक और सेशन का जो ये किया है 1928 वाला सेशन जो कोलकाता में हुआ था, मोतीलाल नेहरू थे। याद रखिएगा जो जलियांवाला बाग जो हुआ था उसमें आपके जो गवर्नर जनरल कौन थे आपको याद रखना, उसमें जो गवर्नर जनरल थे कि 1933 के वाइसराय, उसमें वाइसराय कौन थे आपको याद रखना, उसमें जो वाइसराय थे आपके कौन थे, तो चैम्सफोर्ड कौन थे, चैम्सफोर्ड थे आपको याद रखना, ठीक है। और इसी जलियांवाला बाग का जो इंतकाम लिया जाता है उधम सिंह के द्वारा लिया जाता है 1940 में, वो जनरल ओ डायर को मार देते हैं लंदन में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जनरल ये जो उधम सिंह ने किसको मारा था 1940 में, तो जनरल डायर, जनरल ओ डायर, तो जनरल ओ डायर बोले क्योंकि जनरल ओ डायर उस समय जो अमृतसर क्या बोल सकते हो पंजाब वाला जो एरिया है उसके हेड होते हैं, ठीक है। तो 1928 हो गया, ये चलिए उसके आगे चलते हैं। ये तथा बंगाल तथा बाल गंगाधर तिलक में से हुआ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लिख भी दिया, ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था थोड़ा हमने इसको अच्छे से लिख दिया। याद रखिएगा बाल गंगाधर, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे ना ये गरम दल के थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। उसमें आपको याद रखना जो बाल गंगाधर जो तिलक है ये कभी भी आपको याद रखना है ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, याद रखिएगा। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक का जब देहांत होता था कौन सा ऐसा मुस्लिम था जिन्होंने उन्हें कांधा दिया था, शौकत अली, आपको अच्छे से याद रखना है। और याद रखिएगा जस्ट नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट होता है, असहयोग जो आंदोलन होता है उससे पहले इनका देहांत हो जाता है और ये असहयोग आंदोलन को देख नहीं पाते हैं। लाल बाल पाल त्रिपुट व्यक्ति में से जो मैंने बताया कि कांग्रेस का अध्यक्ष 1920 कोलकाता में रहा है, तो याद रखिएगा लाल बाल पाल में एक जो आपको याद रखना है जैसे बार-बार क्वेश्चन पूछा था 19 का जो 1920 में जो कोलकाता का जो सेशन था लाला लाजपत राय वो रहे थे, ठीक है। उसके बाद एक कांग्रेस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने लिखा ध्यान से, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बहुत सारे घटनाक्रम में नहीं है बट वो डिफरेंट एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस को, ठीक है, संबोधित करने वाली पहली महिला को याद रखना, संबोधन पूछा जाए, ये नहीं पूछा कि पहला प्रेसिडेंट कौन था महिला, वो तो इन्हीं पे हो जाएगी, ठीक है। तो देखो तो आप यहाँ पूछा कि पहली महिला जो कांग्रेस को संबोधित की थी, एड्रेस की थी, भाषण दी थी, ठीक है, आपको याद रखना है वो है आपका कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली याद रखना कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक मतलब पहली ग्रेजुएट लेडी थी। तो याद रखना कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी, कादम्बिनी गांगुली, जो कि 1890 का जो कोलकाता का जो सेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह थे। और कहां हुआ था, कोलकाता। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहला महिला जो कांग्रेस को संबोधित की थी 1890 में, आपको याद रखना कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, याद रहेगा। यहाँ पूछा सुचित्रा कृपलानी, अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही है, आपको याद रखना इसमें अध्यक्ष रही है, आपको बोलना है कौन रही है, ये है आपका एनी बेसेंट। अब देखो तीन लेडी का नाम आपको याद रखना है, क्लियर कर। सबसे पहला 1917, ठीक है, 1917 क्या याद रखोगे, 1917 तो ये था आपका कोलकाता में हुआ था, कहां हुआ था, ये आपका कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। इसमें आपका हेड कौन थी, एनी बेसेंट थी। उसके बाद 1925 में हुआ कानपुर में, ये कोलकाता है ये कानपुर है, इसमें कौन हेड थी, तो सरोजिनी नायडू, नाइट एंगल ऑफ इंडिया, कोकिला, भारत कोकिला जिसको बोला जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा इनके ही जन्मदिन पे हम लोग 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, एक इंटरनेशनल है, ठीक है, ये राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को इनके जन्मदिन पे मनाते हैं। तो 1917 को हो गया पहला लेडी जो बनी थी, पहला लेडी पूछेगा, पहला महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी वो है आपका एनी बेसेंट, जो कि कोलकाता सेशन 1917। उसके बाद पहला भारतीय महिला कौन बनी थी प्रेसिडेंट आपकी कांग्रेस की, तो आपको याद रखना कौन बनी थी, तो आपको याद रखना है यह आपका कौन, सरोजिनी नायडू, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है ब्रोकन एंगल। तो ब्रोकन एंगल किनके द्वारा लिखा गया, तो इनके द्वारा लिखा गया। थ्रेशोल्ड एक है, थ्रेशोल्ड जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया, तो ये भी इनके द्वारा लिखा गया। सब क्वेश्चन पूछे हैं, दिमाग में आ रहा है, मैं प्रोसेस कर रहा हूं और आपके सामने डाल रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिए। और एक आपको याद रखना है 1933 नलिनी सेनगुप्ता, तो 1917 आपको याद रखना है एनी बेसेंट, 1925 आपको याद रखना है आपको कानपुर वाला, या आपको याद रखना है आपका सरोजिनी नायडू, और 1933 वाला याद रखना है नलिनी सेनगुप्ता, ये भी कोलकाता। ऐसे आई थिंक 8 प्लस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, 8 प्लस करोगे 1917 में 8 करोगे तो 1925 आ जाएगा, और 1925 में 8 ऐड करोगे तो 1933 आएगा। तीनों का नाम आपको याद रखना है, याद रहेगा। आगे चलते देखिए। तो यहां पूछा गया था सुचित्रा कृपलानी, अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है, तो वो है एनी बेसेंट 1917 को। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो याद रखिए अरुणा आसिफ अली को बोला जाता है। और याद रखिए अरुणा आसिफ अली बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और आपको पता भी होगा कि इन्होंने, ठीक है, जो मुंबई का जो ग्वाला टैंक जो फील्ड है, प्लेग्राउंड है, वहां इन्होंने भारतीय झंडा भी लहराया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में आपको बता दिया। सुचित्रा कृपलानी याद रखिएगा भारत के, ठीक है, पहला चीफ मिनिस्टर, वोमेन चीफ मिनिस्टर कौन बनी थी, तो सुचित्रा कृपलानी ही बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की बहन है और ये पहले ऐसी वोमेन है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए चुनी गई थी, पहली महिला को, ठीक है। और इन्होंने वहां पहला महिला होकर जो उन्होंने भाषण भी दिया था 1953 में चुनी गई थी, एक बार जरूर देख लीजिएगा। याद रखिएगा पहली महिला जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए चुनी गई थी एज प्रेसिडेंट उसका विजय लक्ष्मी पंडित, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब हो गया। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया, तो 1917 में बता दिया कौन है, 1917 जिन्होंने कॉमनवेल्थ और आपका यंग इंडिया पत्रिका निकाला था, जिन्होंने 1916 में ही आपका होम रूल स्टार्ट किया था, कहा तो मद्रास वाले ने, वो है एनी बेसेंट, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, आपको याद मैंने बता दिया, ये आपका सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर का सेशन इन्होंने किया था, इनको भारत का कोकिला कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखा है ब्रोकन एंगल, थ्रेशोल्ड, जबकि ये बुक आप जरूर याद रखिए। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिए, मैंने बताया दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग, अब याद रखना दो सेशन पक्का याद रखना, इस बार दरोगा में से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए जो कर दिए हैं बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इसी को बार-बार पढ़ना, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मैं इसके लिए अभी से लगना मैसेज नहीं करते रहना। देखिए एक हुआ था 1907 का सेशन, ठीक है, और एक हुआ था 1916 का सेशन। 1907 में क्या होता है, नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स जो क्या हो गए थे, जो कांग्रेस का बंटवारा हो गया, तो क्वेश्चन अभी दरोगा में पूछा गया कांग्रेस का जो बंटवारा हुआ था वो कौन से सेशन में हुआ था, तो 1907 का सेशन। ये कहां हुआ था, तो सूरत में हुआ। देखो एस फॉर सेपरेट होता है, एस मतलब क्या होता है सेपरेट, और एस मतलब क्या है सूरत, तो सूरत में सेपरेट हो गए, दोनों अलग-अलग हो गए, ठीक है। या सूरत आपको पसंद नहीं आया तो आपको क्या सेपरेट हो गया आपस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सूरत। तो सूरत आपको याद रखना 1907, आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना सूरत 1907, ठीक है। 1907 सूरत एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स अलग हो गए, ठीक है, नरम दल और गरम दल आपके अलग हो गए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। और इसमें जो प्रेसिडेंट थे कौन थे आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना 1907 वाला सेशन था, इसमें थे रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष। और फिर 1907 में जो अलग होते थे 1916 वाला सेशन मिलन होता है, ठीक है। कहां 1916 वाला सेशन में आपका मिलन होता है, कहां लखनऊ में। 1916 वाला सेशन में कहां मिलन होता है, लखनऊ में इनका मिलन होता है। और 1916 वाला जो सेशन होता है किसके द्वारा हेड किया गया है, प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा। इसमें नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं, प्लस अब पूछा जाता है लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, जो कि मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस के बीच में होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में होता है, कहां होता है, 1916 में ही होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। और 1916 में ही नरम दल और गरम दल जो है फिर से मिल जाते हैं। 1916 वाला कहां हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और यही आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, तो जो आपके राजकुमार शुक्ल है, ठीक है, बिहार के, आपको गांधी जी से भी आके यही मिलते। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, समझ में आया इतना। चलो फिर से बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग ने लखनऊ में, ठीक है, मैंने करा दिया, लखनऊ 1916 में अधिवेशन किया था, लखनऊ समझौता संपन्न, ठीक है। 3 सेशन
1886 कोलकाता लाहौर, ये तो आपका तीन जो सेशन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। कांग्रेस के विभाजन 1907 में हमने बताया था, राज बिहारी बोस, नरम दल और गरम दल, ठीक है, यहाँ हो गया। फिर यहाँ लिखा कि नरम दल और गरम दल कब मिले, तो 1916 में अंबिका चंद्र मजूमदार के संग, ठीक है। उसके बाद 22 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27। अब देखो बिहार में कौन सा कितने अच्छे से सजा के दिया हुआ है हमने, बस आपको पढ़ना है। देखिए बिहार में जो हुआ है 3 सेशन आपको याद रखना है। 1912, ठीक है, क्या क्या याद रखना है, 1912, 1922, 1940। देखिए 1912 वाला जो सेशन था ये हुआ था आपका बांकीपुर पटना में, ठीक है। तो बांकीपुर आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, बांकीपुर आपको याद रखना है, आर्यन मधुरकर, क्या याद रखना है, आर्यन मधुरकर आपको याद रखना है। उसके बाद जो है 1922 में, जो कि आपका ये 27वां नंबर था, 27 में 10 ऐड करोगे तो 37 नंबर आ जाएगा। वही 1922 में हुआ था, फिर इधर से 10 ऐड करोगे तो 1922 आ जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। 1912 वाला 27वां सेशन बांकीपुर में आर्यन मधुरकर, उसके बाद 1912 वाला और 1922 वाला 37 नंबर का गया, ठीक है, आपका चितरंजन दास, ठीक है। चितरंजन दास आपको पता होगा ये किसके गुरु थे, क्या ये आपको पता है, जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस का गुरु कौन था, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी का गुरु हम लोग पॉलिटिकल गुरु हम लोग मानते हैं, किसको मानते हैं, हम लोग मानते हैं आपका किसको, जो 1905 में जो सेशन किए थे आपको बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो सुभाष चंद्र बोस का गुरु कौन था मुझे ये बताइए। अगर यहाँ सीआर दास लिखा हो, चितरंजन दास, इन्होंने बुक लिखा है जो पूछा गया इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास। और याद रखिएगा एक और सेशन आपको याद रखना 1940 वाला रामगढ़ अबुल कलाम, रामगढ़ अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम। अब याद रखिए अबुल कलाम जी बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक अगर कांग्रेस में, ठीक है, कोई प्रेसिडेंट बना है, कोई अध्यक्ष बना है, अबुल कलाम आजादी थे। अबुल कलाम जो थे 1940 से लेकर 1945 तक रहे थे, मतलब टोटल 6 साल तक। और क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय भी कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे। तो 3 याद रखना बिहार में, एक है आपका 1912 बांकीपुर, ठीक है, 1922 आपको याद रखना है गया, और 1940 आपको याद रखना है ये आपका रामगढ़, जो कि अब आपका कहां है, आपका झारखंड में है, ठीक है। चलिए आगे चलते, तीनों सेशन बिहार में हुआ था, अच्छे से याद रहेगा। चलिए स्वराज, और याद रखिएगा 1916 का जो सेशन है, ठीक है, जिसमें नरम दल और गरम दल मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि लखनऊ में हुआ था, जो कि प्रेसिडेंट अंबिका चंद्र मजूमदार जी थे। यही एक लाइन बोला जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, लखनऊ अधिवेशन में बोला जाता है, किसके द्वारा, तिलक के द्वारा ये बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बट एक ऐसा ही कुछ आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं, आपने सुना होगा। 1931 वाला सेशन, पता नहीं हमने यहाँ लिखा है कि नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1931 वाला जो सेशन हुआ था, ये हुआ था आपका कहाँ हुआ था, तो 1931 वाला जो सेशन हुआ था, ये हुआ था आपका कराची में हुआ था, कराची। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो बरदार बोल रहा हूँ, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भारत का एकीकरण किया था, बिस्मार्क के नाम से इनको जाना जाता है, बिस्मार्क, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल आपको याद रखना है, जब हम लोग भारत का बिस्मार्क बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बिस्मार्क पता है कौन है, वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए, वल्लभ भाई, ठीक है, वल्लभ भाई, तो वल्लभ भाई का आपका नाम यहाँ याद रखना। वल्लभ भाई पटेल कराची का सेशन था 1931 में हुआ था। और याद रखिएगा इसी सेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी विचार नहीं। तो पूछा गया गांधी मर सकता है पर गांधीवादी विचार नहीं, किसने कहा था, तो गांधी जी ने कब कहा था, तो कराची में कहा था वल्लभ भाई पटेल, उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और 1931 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया भर भर के कि फंडामेंटल राइट का जो, ठीक है, रेजोल्यूशन जो होता है, प्रस्ताव जो होता है, किस सेशन में पास किया गया था, तो याद रखिएगा मूल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो इसी में पास किया गया था, कहां, 1931 का सेशन में पास किया गया था, ठीक है। आपको पता है कि 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो इसका जो अनुमोदन किया गया था या इस पे जो सही फैसला लिया गया था या माना गया था कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, वो भी आपको इसी सेशन में 1931 वाला सेशन में माना गया था, गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर भी। और भी से बहुत आपके क्वेश्चन बनते हैं, उसमें अभी हम लोग उतना नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद सीआर दास के बारे में आपको बताया, ठीक है, सीआर दास के बारे में आपको बताया, इन्होंने बुक लिखा था इंडियन फॉर इंडियंस, ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ठीक है, वे जेल में थे, ये पहला है और ये सही है, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना था, तो याद रखिए जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष में कार्य किया था, जेल में थे। उसके बाद अल्फ्रेड वेब 1894 में, ठीक है, मद्रास में अध्यक्ष में। आप देखो 2 यूरोपियन का मैंने बात बताई, एक मैंने बताया पहला यूरोपियन जो था, ठीक है, 1885, 1886, 1887 और 1888। जो चौथा नंबर का जो हुआ था आपका इलाहाबाद में, ठीक है, 1888 में, ठीक है, क्या होता है चौथा नंबर का 1888 में जो हुआ था, तो उसमें जॉर्ज यूले थे। और एक याद रखिएगा 1894 में, इसमें कौन था, अल्फ्रेड वेब था, और ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, ये आपका कहाँ हुआ था, आपका इलाहाबाद में हुआ, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए काफी लंबा वीडियो बनेगा, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, हम इतना ही कर सकते हैं कि हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए बस आप सुनना है आपको, पीडीएफ आपके पास इतना सुंदर पीडीएफ बनाएंगे आपके लिए। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये सर सैयद अहमद ने किया था, इनके बारे में अभी बताया 1888 में। और इनका कोई नाता ही नहीं था आपका कांग्रेस से। क्वेश्चन पूछा 4 ऑप्शन किसका नाता नहीं था कांग्रेस से, तो सर सैयद अहमद था। इन्होंने 1888 में बताया था इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन कर लिया, इसके अगेंस्ट में कर लिया, तो यही इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इन्होंने एक लाइन में बोल दिया, क्या बोल दिया, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। और भी कुछ स्टेटमेंट बोले गए, ठीक है, जैसे सूक्ष्मदर्शी मैंने बोला था, अभी मैंने लॉर्ड ऑफ इंडिया, सूक्ष्मदर्शी लोगों का, ठीक है, प्रतिनिधि करता है, कौन करता है, कांग्रेस करता है, किसने बोला था, लॉर्ड ऑफ ने बोला। कांग्रेस पतन की तरह एक ये और लाइन जो कर्जन ने कहा था, ठीक है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्त में सहयोग करना है, ठीक है। ये कथन किसका था, याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन का। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से 19 जो मैं बार-बार बोलता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल वाइसराय टाइम पीरियड याद, बंगाल डिवीजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। जिस कांग्रेसी अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। अब देखिए 2 ऐसा सेशन, ठीक है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉर्म किया गया, मतलब उसमें वो अध्यक्ष थे। एक था आपका 1938 जो कि आपका हरिपुर में हुआ था, ठीक है, और एक था आपका 1939 जो कि आपका कहां हुआ था, तो ये हुआ था आपका, ये हुआ था 1938 वाला हरिपुर कहां, गुजरात में। और 1939 वाला कहां हुआ था, त्रिपुरी, ठीक है, जो कि कहां आपका मध्य प्रदेश में। याद रखना, इसमें नहीं दिया था डिटेल में, बुक में याद करके रखना। हरिपुर 1938 गुजरात और त्रिपुरी आपको याद रखना 1939, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखो तो सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 में भी प्रेसिडेंट है और 1939 में भी प्रेसिडेंट, पहले हरिपुर में उसके बाद त्रिपुरी में। तो 1938 में इन्होंने क्या किया कि जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि के लिए किया था वो थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने 2 सेशन का हेड किया था, कौन सा, 1938 और 1939। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 1938 जो होता है, ठीक है, 1938 वाला जो सेशन होता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है 1938 वाला सेशन। क्या 1938 वाला जो सेशन होता है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय नियोजन समिति, दैट मींस आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है। और नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन होता है 1938 वाला सेशन जो कि आपका हरिपुर गुजरात में हुआ था, इसके चेयरमैन कौन बनते थे, तो जवाहरलाल नेहरू। अब मैं फिर से इसको करता हूं, देखिए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 2 सेशन का हेड करते हैं। एक है आपका हरिपुर 1938, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था और चेयरमैन जेएल नेहरू थे। और हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का यूज करने के लिए किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने इसी सेशन में। 1939 का एक सेशन होता है जो कि त्रिपुरी में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, इसको भी सेशन को हेड किसने किया था, तो ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि इसको क्या करते हैं, ये पूरा बीच में इस्तीफा दे देते हैं त्रिपुरी वाला सेशन को, क्योंकि क्यों इस्तीफा देते हैं, समझा चुके हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि 1939 का जो सेशन था उसमें इस्तीफा देने के बाद, ठीक है,
अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, आपको याद रखना है, वो है आपको राजेंद्र प्रसाद। को ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। किसने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया किसने कहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो ये महात्मा गांधी का विचार था, याद रखिए। अमृतसर के, आपको पता है अमृतसर का जो सेशन हुआ था 1919 में, मैंने आपको बताया था कौन था चेयरमैन, कौन था, आपका मोतीलाल नेहरू के अनुसार। देखो यहाँ पे चाहिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919 चेयरमैन कौन था, मोतीलाल नेहरू के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का, ठीक है, संविधान लिखने के लिए उनका सहयोग हेतु चुना गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन याद रखना, ये है एनसी केलकर आईबीसी, महात्मा गांधी के साथ संविधान लिखने के लिए इन दोनों को चुना गया था, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, आपको क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो कांग्रेस सेशन में उसने भाग लिया था, वो अध्यक्ष नहीं था, ठीक है, तो वो था आपका, वो गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल पूछा गया कि वो अधिवेशन बताइए और, ठीक है, स्थल बताइए और उस गवर्नर जनरल का भी नाम बताइए, ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखिएगा एक था लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन ने क्या किया था, मुंबई का जो एक सेशन हुआ था 1915 में, एक सेशन हुआ था, ठीक है, मुंबई में हुआ था 1915 में एक सेशन हुआ था, जिसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, तो लॉर्ड वेलिंगटन ने किया था। और इसमें चेयरमैन कौन थे, आपको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। देखिए एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो क्वेश्चन पूछा था कि नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था, ठीक है, असहयोग आंदोलन था, किस सेशन में पास किया गया था, कांग्रेस के किस सेशन में पास किया गया था, तो याद रखिए 1920 का जो सेशन था, ठीक है, जो कि आपका नागपुर में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, वी राघवाचार्य थे। तो ये आपको याद रखना, यही वाला सेशन 1920 में ये पास हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ था कोलकाता में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और याद रखिएगा कांग्रेस का जो 1920 वाला सेशन हुआ था, जिसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी में, ठीक है, एक और चीज किया गया था, क्या किया गया था, तो भारतीय रियासतों के लिए, ठीक है, भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था। याद रखिएगा पूछा कि कांग्रेस ने, ठीक है, भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा कब की थी, किस सेशन में की थी, नागपुर अधिवेशन। जो आपको पता है भारत उसमें दो भागों में बटा हुआ था, एक था ब्रिटिश इंडिया, एक था आपका प्रिंसली स्टेट, ठीक है। वर्ष 1922 में गया में आपको पता है 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन को किसने हेड किया था, 1912 वाला आर्यन मधुकर, ठीक है, बाकीपुर 1922 वाला आपको गया चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का सही काल, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो महात्मा गांधी जी है वो बस एक ही सेशन का इन्होंने हेड किया था, वो था 1924 वाला, ठीक है। वो कहां हुआ था, तो बेलगांव कर्नाटक में, ठीक है। बट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको यही घुमा दिया जाता है, पूछा जाता है कि ठीक है पहला एक ही इन्होंने अध्यक्ष बने थे 1924 वाला सेशन में, ठीक है, बेलगांव में। बट ये पहली बार पार्टिसिपेट कब किए थे, किसी सेशन में पहली बार पार्टिसिपेट कब किए थे, तो 1901 का एक सेशन होता है कोलकाता में, याद रखना। पहली बार इन्होंने किसी कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट किए थे 1901 में इन्होंने किया था कोलकाता वाले। बट ये अध्यक्ष कब बने थे 1924 बेलगांव। और सरोजिनी नायडू कब बने थे 1925 मैंने बता दिया कानपुर। जेल नेहरू आपको पता है, जेल नेहरू जो 3 बार बने, ठीक है। एक बार जेल नेहरू के बारे में हम बात, जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू बेसिकली 3 बार बने। एक है आपका 1929, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1929 का जो सेशन हुआ था 1929 वाला, इसमें, ठीक है, इन्होंने पूर्ण स्वराज का जो था मांग रखा गया था, याद रखिएगा पूर्ण स्वराज का जो डिमांड रखा गया था 1929 के लाहौर सेशन में रखा गया था, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना, जवाहरलाल 1929। और याद रखिएगा दिसंबर का महीना था और उन्होंने फिर से वहां ध्वज भी फहराया था और कहा था कि 26 जनवरी, अब जब 26 जनवरी होगा, तो क्वेश्चन रेलवे का क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को हम लोग, ठीक है, मतलब आपका स्वतंत्रता से पहले हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते थे, तो याद रखिएगा 26 जनवरी को, जिसको हम लोग अभी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता से पहले इसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, क्योंकि 26 जनवरी को घोषणा कर दिया गया था, क्योंकि जो 1929 का जो लाहौर का सेशन था दिसंबर का महीना था, ठीक है, घोषणा किया गया, पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया लाहौर वाले सेशन से। और इसमें ये भी बताया गया कि 26 जनवरी को अगले साल से हम लोग क्या करेंगे, 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो पहला सेशन इन्होंने ये हेड किया, पूर्ण स्वराज इन्होंने मांग किया। दूसरा आपको याद रखना इन्होंने हेड किया था, एक था आपका 1937 वाला सेशन, ठीक है, 1936 आपको पता ही वही लखनऊ में हुआ था। 1937 वाला पक्का याद रखना। पूछा था कि पहला ऐसा कौन सा सेशन था, ठीक है, कांग्रेस का जो गांव में हुआ था, तो याद रखिएगा फैजपुर में हुआ था 1937 में। तो तीनों याद रखना, 1929, 1936 और 1937, ठीक है। 1937 फैजपुर में हुआ था, पहला गांव में होने वाला सेशन था, तो वो यही था, ठीक है, तीनों याद रहेगा। चलिए, तो ये वल्लभ भाई पटेल ने, मैंने आपको बता दी इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए 1931 का जो सेशन हुआ था, इसमें मैंने बताया कराची में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या किया गया था, तो आपका जो मूल अधिकार उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। और याद रखिएगा नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, इसके जो प्रस्तावना है नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का भी प्रस्तावना जो है इसमें पास किया गया था। और गांधी बन सकता है गांधीवादी नहीं थी, तो तीनों याद रखना। फंडामेंटल राइट्स का नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का जो प्रस्ताव था वो कराची में पास हुआ, और गांधी बन सकता है गांधीवादी नहीं, वो भी इसी में कहा गया था। गांधी इरविन पैक्ट पे जो समझौता का जो अनुमोदन किया गया था वो भी इसी में किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया, मैंने बता दिया 1924। और कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1901 में, पर इन्होंने अध्यक्ष कब बने 1924 वाला, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की पूंजी बताया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था, इसे फिर से याद कर लो। पहला 1929 में पूर्ण स्वराज की इन्होंने बात किया, ठीक है, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। 1929 का जो लाहौर का जो सेशन था, लाहौर का सेशन आपको याद रखना है, ठीक है, 1929 वाला। उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, जैसे पूर्ण स्वराज का मांग 1936 वाला, ये कहां हुआ था कि लखनऊ में। और इसी सेशन में इन्होंने क्या कहा था, किसने, आपका जवाहरलाल नेहरू ने आपका क्या कहा, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, वो अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की पूंजी बताया था, तो लखनऊ अधिवेशन में ही बताया था, अच्छे से याद रखना। और मैंने बताया था कि ये पहला कोई अधिवेशन जो कि कोई विलेज में हुआ था, ठीक है, गांव में हुआ था, कौन सा था 1937 जो कि आपका महाराष्ट्र में। बहुत अच्छे से करवा दिया जा रहा है, बस आप पढ़ के जाना, ठीक है। वर्ष 1938 में मैंने बता दिया, नेशनल कांग्रेस का हरिपुर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस थे, आपको मैंने बताया। इसी में क्या किया गया था, नेशनल प्लानिंग कमेटी का भी फॉर्मेशन किया गया था, राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा 1927, ठीक है, कहां हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है। और आपको याद रखिएगा एमए अंसारी, ये मैच ऑफ द फ्लोइंग में आया था कि कौन सा कहां हुआ था, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया। जैसे 1927 में कहां हुआ था, मद्रास में हुआ था, इसके चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर एमए अंसारी थे। नासिक वाला जो था उसका चेयरमैन कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। जितना बता रहा उतना ही कीजिएगा, इसमें आप रिसर्च मत कीजिएगा, ठीक है, जितना करवा दिया गया मोर देन इनफ, ठीक है। सरोजिनी नायडू आपको याद है 1925 वाला सेशन आपका कानपुर और हरिपुर, आपको पता है आपका हरिपुर जो कि आपका 1938 में हुआ था, जो कि गुजरात में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 6 साल लगातार मैंने बताया था 1940 से 1945 तक अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे युवा अगर कोई प्रेसिडेंट बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन थे, तो वो भी अब्दुल कलाम आजाद थे, जो कि 1923 वाला सेशन जो कि दिल्ली में हुआ था उसमें थे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना जेपी कृपलानी 54 नंबर का मेरठ में ये अध्यक्ष थे, ठीक है। तो जेपी कृपलानी डायरेक्टली आपको याद रखना है। जनगण मन पहली बार कब गाया गया, तो याद रखिएगा, दो याद रखिएगा। एक याद रखिएगा जनगण मन, सबसे पहले याद रखिएगा वंदे मातरम, हमारा नेशनल सॉन्ग कौन है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत हमारा जो है वंदे मातरम, ठीक है। और नेशनल सॉन्ग कौन सा है राष्ट्रीय, एक है आपका नेशनल एंथम, ठीक है, एक है आपका नेशनल सॉन्ग, ठीक है। तो नेशनल सॉन्ग कौन सा बोलेगा, वो है आपका वंदे मातरम। और नेशनल एंथम कौन सा है, जनगण मन। याद रखिएगा जो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1897 में, 1896 में गाया गया था, और कोलकाता सेशन में गाया गया था, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा 1896, ठीक है। और आपका कोलकाता सेशन में गाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह सियानी। और आपको पूछेगा पहली बार, ठीक है, आपका जनगण मन कब गाया था, नेशनल एंथम कब गाया गया था, तो 1911 में जनगण मन गाया गया था। और ये भी कोलकाता का ही सेशन था, ये भी कोलकाता, ये भी कोलकाता। इसमें थे आपके कौन थे, रहमतुल्लाह सियानी प्रेसिडेंट थे, इसमें कौन थे, विजय नारायण। इसमें जनगण मन पहली बार गाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ वही चीज लिखा गया कि जनगण मन पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है, 1896 में। और 1911 में विजय नारायण धर जनगण मन ही, ठीक है, हमारा नेशनल एंथम है, तो कोलकाता में गाया गया था 1911 विजय नारायण धर, उसमें प्रेसिडेंट थे। और 1896 जो कोलकाता था, ठीक है,
वंदे मातरम जो था पहली बार गाया गया था 1896 के कोलकाता सेशन में, वंदे मातरम, और उस समय आपके प्रेसिडेंट उसके कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसे बाल गंगाधर तिलक उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा अमृतसर सेशन था, और इसके हेड कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कुछ पॉइंट है जो मैंने यहाँ बनाया है, जैसे किसने कहा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए सेफ्टी बल्ब है, ठीक है, जो ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा ही फॉर्म किया गया था, ठीक है, तो एज ए सेफ्टी बल्ब का जो सिद्धांत दिया, ठीक है, मतलब अपने बचाव के लिए ही, मतलब इंडियन जो ब्रिटिश है उन्होंने खुद बना लिया अपने आप को बचाव के लिए। मैंने कहानी बताया, जाके सुनिएगा। तो कांग्रेस को सेफ्टी बल्ब की तरह, ठीक है, मतलब कांग्रेस के सेफ्टी बल्ब की तरह किसका सिद्धांत है? किसने बोला था? लाला लाजपत राय। इनका बुक था अनहैप्पी इंडिया। यदि हम मेढक की तरह, ठीक है, वर्ष में केवल एक बार टकराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। साल में एक बार, मतलब सेशन क्या होता था? एक साल में एक बार होता था। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? साल में एक बार मेढक की तरह टकराएंगे तो उससे हमें आजादी मिलने वाली है। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? मतलब वही तिलक जी ने। तिलक का मानना था पहले तो साल भर में एक बार सेशन करता है और टर्टर करता है मेढक का जैसा, मतलब बरसाती मेढक का जैसा, इससे हमको आजादी मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसने बोला? मेजी तिलक ने। फिर क्या बोला? इन लोग तो सिर्फ प्रार्थना करते रहता, प्रार्थना याचना करते रहता। तो प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तिलक ने लगाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि जो खुद तिलक थे क्या थे? वो गरम डरते थे, मॉडरेट थे, ठीक है। कांग्रेस को सूक्ष्म दर की अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, मैंने बताया था, डेफिनेटली ने कहा था सूक्ष्म दर की बात। कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज हो ही नहीं सकती। किसने कहा था? फिरोज शाह मेहता ने कहा था। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है और ना ही उनके द्वारा सोचना योजना किया गया। किसने? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इसमें और भी इंक्लूड किया जा सकता है, पर इतना अगर आपने कर लिया, ठीक है, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पढ़ के जाना है। थैंक यू सो मच। प्लीज बताइएगा मेरा एफर्ट कैसा लगा। 50 मिनट का वीडियो बन गया, इतना बेहतरीन आपके लिए पीजीएम हमने प्रिपेयर कर दिया। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।